बहनों और भाइयों नमस्ते दोस्तों। आज मैं उल्लासनगर के मटका आंकड़ा किंग की जानकारी दे रहा हूँ। पुलिस को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं सबसे पहले युवा पीढ़ी को ये बताना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने रतन खत्री का नाम सुना था? ये नवजीवन गीता भवन होटल मुंबई सेंट्रल के सामने इनकी बिल्डिंग में बड़ा कारोबार चलता था मटके का, आंकड़े का। दोस्तों, इनका कारोबार कभी बंद नहीं हुआ। मेन बाजार जो चलती थी इनकी चलती थी। आधा घंटा पहले रात को ये कारोबार बंद हो जाता था, क्योंकि बाद में किसी को जानकारी मिले और वह लिखवा ले। उस ज़माने में टेलीफोन हुआ करते थे, मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो आधे घंटे पहले ये बाज़ार बंद हो जाती थी। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि जब हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, मीसा लगाई, तो वहाँ से भी यह मटके का कारोबार करता था। आंकड़ा उंगली दिखा करके करता था कि कौन सा नंबर खोलो। तो दोस्तों, अब तो घर घर में ऐसे लोग पैदा हो गए। हमारे उल्लासनगर में भी एक ऐसा नाम आ रहा है, कुमार चक्की। दोस्तों, इसके साथ दो लोग और हैं। कुमार चक्की है, इसका काम है आंकड़ा लिखने वालों से सब अपनी कटिंग लेना। वह उनको 10% देता है। इसमें होता ये है कि ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं आंकड़े लिख रहे हैं, वो बहुत सारे इसी के लोग हैं। ये लोग बाजार में खड़े होकर आंकड़ा लिखते हैं और जैसे जैसे लिखते हैं उसको जानकारी देते जाते हैं, क्योंकि अगर इसने जानकारी नहीं दी और वो नंबर आ गया तो उसकी भरपाई उसको करनी पड़ेगी। अब किसी का आंकड़ा लगा तो ये जिसने जो एजेंट है उसको उसकी रकम देगा और 10% उसको भी देगा। तो पहले ये व्यक्ति जो था कुर्ला में रहता था और चक्की चलाता था। चक्की पे इसका सारा कारोबार होता था। अब ये जानकारी आ रही है कि ये शमशान के सामने एक इमारत में कारोबार कर रहा है। सारा कारोबार जो होता है टेलीफोन पर होता है। जिस तरह से क्रिकेट बुकी का कारोबार होता है, तो उसी तरह से ये भी एक जो है मटका आंकड़े का कारोबार हो रहा है और ये भी उसकी बुकी हो रही है। बुक चलता रहता है, फ़ोन चलती रहती है कि जैसे जैसे किसी के पास भी किसी ने 100 रुपये का लिखवाया तो वो आगे उसको देगा, क्योंकि उसको देना ही पड़ेगा। अगर नहीं तो अगर उसका आंकड़ा लग जाता है तो उसकी भरपाई उसको बीच वाले को करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमारे शहर में युवा बर्बाद हो रहे हैं और हमारे बहुत सारे जो मजदूरी आदि करते हैं वो भी बर्बाद हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर पुलिस को इस पर नज़र रखनी चाहिए। आज मेरे पास जो जानकारी आई है, ये शमशान घाट के सामने कोई इमारत है, उसमें बैठ कर के ये सारा कारोबार चला रहा है। दोस्तों, ऐसी जो भी जानकारी मुझे आएगी मैं आपको दूंगा और मैं पुलिस का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।